Hello and welcome to class 8. How are you all doing? So today we are going to revise the chapter 11, that is types of resources in the section of geography. So basically there are three types of resources. ठीक है, natural resources, human made resources, human resources. Now there are three categories. So let us discuss each category in a brief. Natural resources, these are the gifts of nature which are useful to us. It includes soil, water, forest, wildlife, minerals. सो बेसिकली जो हमें नेचर से मिले हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए. ह्यूमन रिसोर्सेज, इट मेनली इंक्लूड अवर टेक्निकल एक्सपर्टाइज, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, दैट में इंक्लूड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. फॉर एग्जांपल हाउसेज, रोड्स. बेसिकली जो ह्यूमन ने बनाए रिसोर्सेज उसको हम कह रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नाउ व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज? दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ. कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कब यूज़ हो रहे हैं? जब ह्यूमन उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक यूज़फुल गुड में. ये तो रॉ मटेरियल है ना हमारे पास, जैसे सॉइल हो गई, वाटर है या टिम्बर है हमारे पास, ठीक है. ये सब हमारे लिए क्या है? एक्वेटिक सिस्टम है, इकोसिस्टम है. तो ये सब क्या है हमारे लिए? ये सब हमारे लिए एक रॉ मटेरियल है. हम इसको क्या कर रहे हैं? हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. किसके थ्रू? ह्यूमन के थ्रू. तो ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्स है. अगर ह्यूमन रिसोर्स हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये नेचुरल रिसोर्सेज के अपने आप यूज़ हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे. ये सब कहाँ रह जाएंगे? ये सब आपके नेचर में ही रह जाएंगे. तो ह्यूमन भी क्या है? एक रिसोर्स है, ठीक है. लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कैसा होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज़ अ रिसोर्स? एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूजफुल इन मेकिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स कंफर्टेबल इज़ अ रिसोर्स. ठीक है, ऐसा कोई भी रिसोर्स जो ह्यूमन की लाइफ को ईजी बनाता है, स्मूथ बनाता है, कंफर्टेबल बनाता है, उसे हम रिसोर्स कह रहे हैं. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हम कैसे मान लेंगे कि एक रिसोर्स है. अ रिसोर्स शुड सेटिस्फाई अ नीड. तो नीड को सेटिस्फाई करता हुआ होना चाहिए. अगर वो नीड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो एक रिसोर्स नहीं है, ठीक है. बट ये सेटिस्फाई कर रहा है तो एक रिसोर्स है. नेक्स्ट, इट शुड बी डेवलप्ड एंड यूज. वो डेवलप्ड हो चुका हो और यूज़ भी हो चुका हो, उसे हम रिसोर्स कह रहे हैं. अगर वो डेवलप्ड भी नहीं हुआ है, यूज़ भी नहीं हुआ, तो दैट इज़ नॉट अ रिसोर्स. बी एक्सेसिबल टू ह्यूमन्स. ह्यूमन्स की एक्सेस में होना चाहिए, यानी अप्रोच में होना चाहिए. हम यहाँ पर कह सकते हैं अप्रोच. ओके. नेक्स्ट, अगर मतलब कहने का ये कि अगर ह्यूमंस उस रिसोर्स तक नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है, तो वो उसके लिए रिसोर्स नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट, हैव सम वैल्यू. उसकी इकोनॉमिक या सोशल वैल्यू होना चाहिए. इकोनॉमिक मीन्स इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस. और सोशल क्या हो गया? सोसाइटी में उसकी डिमांड होनी चाहिए. अगर सोसाइटी में उस रिसोर्स की कोई भी डिमांड नहीं है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो एक रिसोर्स नहीं हो सकता. एक पॉइंट और देख लेते हैं. बी चीप. दैट इज़ डेवलपिंग द रिसोर्स शुड नॉट कॉस्ट टू मच. एक तो वो चीप होना चाहिए. पता लगा कि वो जब हमें मिला और हमने उसको जब डेवलप किया तो वो इतना कॉस्टली हो गया कि लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए, ठीक है. तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसे डेवलप करने के बाद, राइट. अब एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ जब हम रिसोर्सेज करते हैं तो हमने इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया था ना, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन रिसोर्सेज. तो नेचुरल क्या होगा? जैसे कि एग्जांपल हम देख रहे हैं, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, मिनरल्स हैं, ये सब हमें नेचर से मिला, ठीक है. अ नेचुरल रिसोर्स इज व्हाट पीपल कैन यूज़ विच कम्स फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट. और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग स्किल, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी. बेसिकली हम यहाँ पर 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर ये तीनों फैक्टर्स एक ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट ऑफ यूज़ नहीं कर पाएगा, एट इट बेस्ट नहीं कर पाएगा. ओके. तो ये तीनों चीज़ें उसके अंदर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए. इसके पास स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा उसके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो उस रिसोर्स को क्या कर सके? प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म कर सके. फिर है ह्यूमन मेड रिसोर्स. ह्यूमन मेड रिसोर्स, सॉरी, मैन मेड रिसोर्सेज आर द साइंस ऑफ, ये किसके साइन होते हैं? ऑफ द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, बिल्डिंग. मतलब अगर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को हम कह दें तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक प्रोग्रेस का साइन होते हैं, प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का, ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं क्या, रोड्स हो गए, फर्नीचर हो गया, बोटानिकल गार्डन्स हैं, म्यूजियम्स हैं, ठीक है, एट्सेट्रा. नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज, अभी मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर ये नहीं होगा तो ये नेचुरल में, जो नेचर में हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये सब वहीं के वहीं क्या रह जाएंगे? वहीं प्रेजेंट रह जाएंगे, ठीक है. हम उसको ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे.
तो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली हम कह रहे हैं विदाउट ह्यूमन बींग्स नो गिफ्ट ऑफ नेचर कैन बी डेवलप्ड एंड यूटिलाइज। हेल्दी ह्यूमन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन भी हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कि अगर क्वालिटी नहीं है, पॉपुलेशन तो है हमारे पास लेकिन क्वालिटी नहीं है, मीन्स वो डेवलप नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो ये भी हमारे ऐसी पॉपुलेशन हमारे लिए कोई काम की नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं कर पर वर्क नहीं कर पाएगी। और क्वांटिटी, पता लगा क्वालिटी है बट क्वांटिटी नहीं है, तो भी हमारे लिए वो क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। तो हम यहाँ पर क्वालिटी यानी पीपल, लोगों के अंदर स्किल भी होने चाहिए, टेक्नोलॉजी और एजुकेटेड भी होने चाहिए, और क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, यानी दोनों को हम एम्फेसिस कर रहे हैं। अब ये फ्लो चार्ट हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अभी हमने पढ़ लिया 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज को जरा हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि ये ओरिजिन कहाँ से होते हैं, फ्रॉम वेयर दे आर ओरिजिनेटेड, मीन्स फ्रॉम वेयर दे आर डिराइव। तो दे आर डिराइव फ्रॉम बेसिकली 2 थिंग्स, अबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है। अब अबायोटिक क्या होते हैं, विच आर डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर, लैंड, एयर। और बायोटिक क्या होते हैं, विच आर डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन्स। नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि ये डेवलप कैसे होता है, ठीक है। तो 2 हैं हमारे पास कैटेगरीज, अगेन 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसे हम कह रहे हैं क्या, कि दीज रिसोर्सेज आर नोन टू एग्जिस्ट, मतलब ये रिसोर्सेज एग्जिस्ट तो करते हैं और ये लोकेटेड भी हो चुके हैं, ठीक है, बट आर नॉट बीइंग यूटिलाइज और डेवलप्ड एट प्रेजेंट। लेकिन अभी उसको हमने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया है प्रेजेंट में, बिकॉज इनके जो टाइडल है, सोलर है, जियोथर्मल भी है आपके पास, ठीक है। तो ये सब क्या है, विंड एनर्जी है, तो इन सब के काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अभी हमने इसका क्या किया है, बहुत ज़्यादा प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाए। और एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्रॉपरली सर्वे भी कर चुके हैं, हम जिनका एक्सेस भी कर चुके हैं, मतलब हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। एंड आर बीइंग करंटली यूज बाय ह्यूमंस, और करंटली ह्यूमन इसका यूज़ भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, ठीक है, छोटा नागपुर में हम देखते हैं अगर, तो इनको हम कह रहे हैं क्या, ये सब हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्सेज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरी रिन्यूबिलिटी, कि अब ये रिसोर्सेज क्या रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 कैटेगरी हैं अगेन, ठीक है। रिन्यूएबिलिटी, कुछ रिसोर्सेज जो हैं अपने आप रिन्यू हो जाते हैं नेचुरल से, नेचर से, या फिर कुछ ह्यूमन करता है, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से, जैसे कि सोलर पावर, विंड पावर, ठीक है, टाइडल एनर्जी, क्रॉप्स, फॉरेस्ट, ये सब हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और इनको ये जो होते हैं ये बहुत कम पीरियड में ही अपने आप क्या हो जाता है, रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है। अब जो अच्छा, रिन्यू होने के भी 2 प्रोसेस हैं, एक तो साइक्लिक फ्लो प्रोसेस है और दूसरा एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, जो कॉमन लिविंग थिंग्स में क्या है, वो बहुत कॉमन है। अब नॉन रिन्यूएबल की अगर बात करते हैं तो दीज आर आइदर टू बी रिन्यूड, या तो रिन्यूड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये नॉन रिप्लेनिशेबल भी है। नॉन रिप्लेनिशेबल का मतलब कि ये मिलियन ऑफ ईयर्स ले सकते हैं रिप्लेनिश होने, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, कोल का एग्जांपल ले लेते हैं। कोल के लिए कह रहा है कि कोल को पूरा जो इट टेक्स अ फ्यू ईयर्स टू यूज़ अप एन एंटायर कोल से, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास, हम पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन मेड हम क्लियर कर चुके हैं और ह्यूमन रिसोर्स भी हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, हम रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे बचा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल से हमें स्विच करना चाहिए रिन्यूएबल की तरफ। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ कॉपर, हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की जगह कॉपर की जगह हम एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकते हैं, इसका वेट भी लाइट होता है और ये चीप भी होता है, ठीक है। दूसरा है स्विचिंग टू विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और नेचुरल गैस फ्रॉम कोल प्लांट से हम किसकी तरफ स्विच कर सकते हैं, इन एनर्जीज की तरफ स्विच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मस्ट बी कंट्रोल, जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, टू अलाउ फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल का मतलब होता है कि नॉट जस्ट अवेलेबल फॉर पीपल नाउ बट फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। मतलब हम सिर्फ अगर हम ये कहें कि हम ग्रोथ तो हमारी हो रही है, हमारे पास मटेरियल भी है हमारे पास, ठीक है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, मतलब आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ बचा कर ही नहीं रख रहे हैं।
तो इस तरीके से होना चाहिए कि हम आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचा सकें। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, वी मस्ट अवॉइड डिजास्टर्स चेंजेस। हमें कुछ ऐसे चेंजेस को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं अवॉइड, क्या क्या अवॉइड करना है, कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, वाटर, एयर, नॉइस, लैंड पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए, लिटरिंग अवर प्लानट, वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज नॉट फाइनाइट, वो रिसोर्सेज जो कि फाइनाइट है, ठीक है, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि जो लिमिटेड है। और हंटिंग ऑफ एनिमल्स की हंटिंग पर हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब इसको हम कन्फ्रंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो कन्फ्रंट कैसे कर सकते हैं, जैसे हम रिड्यूस करते हैं, रीयूज़, रिसाइकिल करके हम इसको कन्फ्रंट कर सकते हैं। एजुकेट, लोगों को एजुकेट करके, ठीक है, उनको प्रॉपर नॉलेज दे करके। दूसरा, कंजर्व वाटर को कंजर्व करके। चूज़ सस्टेनेबल मीन्स ऐसे चीज़ों को हम चूज़ करें जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या हो, यूज़फुल हो सके, सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं। अगर हम प्रेजेंट में ख़त्म कर देते हैं उन रिसोर्सेज को, तो आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ भी नहीं रखेंगे, ठीक है, दे विल फेस प्रॉब्लम। और नेक्स्ट है प्लांट अ ट्री। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिए, कुछ तो हमने पढ़ ली अवॉइड, जिसे हमें अवॉइड करना है, दूसरा हमने पढ़ लिया कन्फ्रंट। फिर एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं। फ्यूम्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज पॉइजन द एयर। अभी जो ऑटोमोबाइल और स्मोक, ऑटोमोबाइल से जो स्मोक होता है फैक्ट्रीज से, ठीक है, और ये सब एयर में क्या करते हैं, पॉइजन पूरा स्प्रेड कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना चाहिए, कुछ रेगुलेशंस करने चाहिए, ताकि इससे जो डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेज। एमिशन का मतलब होता है डिस्चार्ज और रिलीज ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेज, जो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, पॉइजन गैसेस जो होती हैं जो रिलीज़ हो रही है वहाँ से, उस पर क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ और रूल्स निकाल सकती है, ठीक है, पनिशमेंट दे सकती है। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। अगर हम प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट है ईच ऑफ मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शंस एंड एटीट्यूड। हमें अपने हर एक्शन की, एटीट्यूड्स की क्या लेनी चाहिए, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को बचाने के लिए। नेक्स्ट है ईच वन ऑफ मस्ट लर्न टू टेक केयर ऑफ आवर इमीडिएट एनवायरनमेंट। और हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या लेना होगा, स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने होंगे, ताकि हम क्या कर सकें, उस पर काम कर सकें, ठीक है, प्रॉपरली, और रिसोर्सेज को सेव कर सकें। तो यहाँ पर हमको थोड़ी सी एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं, ज्योग्राफी की एक्सरसाइजेस के साथ में हम काम करेंगे। और चेकलिस्ट देख लेते हैं पहले। तो टिक द कॉन्सेप्ट्स यू हैव अंडरस्टूड, वो कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ चुके हो। रिसोर्सेज आर द मोस्ट वाइटल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग वेरियस ह्यूमन नीड्स। जैसे रिसोर्सेज क्या है, बहुत वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट मीन्स हैं, जो हमारी ह्यूमन नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, टिक लगाओगे। मेरे पास रेड पेन है एंड मैं पेन यूज़ नहीं करती हूँ बुक में, सो प्लीज़ यूज़ पेंसिल। नेक्स्ट है द 3 ब्रॉड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। 3 ब्रॉड टाइप्स हमने क्या पढ़े थे, तीन कैटेगरी पढ़ी थी, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेक्स्ट है ड्यू टू रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन द नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल एसेट इज ग्रेटर टुडे देन एवर इन पास्ट। आज जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमें अपने नेचुरल एसेट्स को बचाने की बहुत ज़रूरत है, जितना पास में ज़रूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से नीड्स बढ़ गई हैं, डिमांड्स बढ़ गई हैं। जहाँ पहले 10 लोग थे एक चीज़ को यूज़ कर रहे थे, अब वहीं पर क्या हो गए हैं, 20 लोग हो गए, डबल हो गई है पॉपुलेशन, ओके। नेक्स्ट है अ साउंड अंडरस्टैंडिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ आवर रिसोर्सेज अलॉन्ग विद स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट कैन पेव द वे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम अच्छे से समझें, यूटिलाइज़ करें अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली,